सर भाइयों, अक्सर हम आप लोगों के साथ जब भी रूबरू होते हैं तो खेतीबाड़ी के साथ साथ कुछ कृषि यंत्र और किसानों से संबंधित जानकारियों को लेकर के आप लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। आज हम आप लोगों के साथ बात करेंगे कृषि यंत्रों के बारे में। कृषि यंत्र मुख्यतः कौन कौन से ऐसे कृषि यंत्र जिन पर कृषि विभाग के माध्यम से आपको अनुदान मिलता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जब आज हम बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं थ्रेसर के बारे में। थ्रेसर एक ऐसा मल्टी क्रॉप थ्रेसर है। मल्टी क्रॉप थ्रेसर मतलब इसमें कई सारी क्रॉप्स की हम थ्रेसिंग कर सकते हैं। इस पे कहाँ से कौन कौन से विभाग मतलब किस माध्यम से इस पे अनुदान मिलता है और कौन कौन से किसानों को अनुदान मिलता है, इसके बारे में अपन बात करना चाहेंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसमें NFSM और दूसरे जो एसमाम की योजनाएं हैं, उसके अलावा और जो स्टेट और सेंटर की स्टेट की जो योजनाएं हैं, उनके द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से अनुदान दिया जाता है। सिर्फ ट्रैक्टर और ट्रॉली दोनों को कॉमर्शियल में माना गया है और दोनों कृषि यंत्रों को दोनों को छोड़ के इसके अलावा जितना भी आपका चाहे लेवलर है, रोटावेटर है, बंड फार्मर है, कल्टीवेटर है, उसके अलावा आपका जितने भी हैरोज है, डिस्क हैरोज हैं, प्लाऊ हैं, उसके अलावा आपका रिवर्सिबल प्लाऊ है, जितने भी टाइप के जो कृषि यंत्र हैं, उन सब पे कृषि विभाग के माध्यम से अनुदान दिया जाता है। अब ये अनुदान का जो मिलता कैसे है, कौन कौन लोग इसके पात्र होंगे, तो सबसे पहले जिस व्यक्ति के नाम जमीन है वो किसान है, चाहे वो सर्विस करता हो या नहीं करता हो, चाहे वो बिजनेसमैन है या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसके पास जमीन है वो किसान है। अब इसमें दो प्रकार के किसानों को दो प्रकार की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक ऐसे किसान जो महिला है या ST SC के अंदर आते हैं, दूसरे वो किसान जो सामान्य वर्ग के अंदर आते हैं। दोनों को इसमें सब्सिडी का जो प्रतिशत रखा गया है, जो ST SC महिला और किसानों को लिए उनको जो अनुदान की राशि है वो 50% लागत, इकाई लागत का जो 50% है निर्धारित किया हुआ है विभाग के जो मापदंड है, उनका जो 50% अधिकतम या तो वो मिलेगा या प्रत्येक कृषि यंत्र की अधिकतम राशि तय की गई है। उस तय और जो 50% दोनों में जो भी राशि कम होगी वो आपको अनुदान के रूप में दिया जाता है। अब जैसे कि आपने कल्टीवेटर खरीदा तो कल्टीवेटर का मान लो आपको 50% 10,000 रुपया हुआ, लेकिन विभाग ने यदि उसका निर्धारित 18,000 रुपये कर रखा है तो आपको 10,000 नहीं मिलेगा, वहाँ 9,000 रुपये आपको सब्सिडी के रूप में मिलेगा। इसी तरह सभी यंत्रों में है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर के या हमारे जो कृषि पर्यवेक्षक है उनके माध्यम से भी आप जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, अब इसके लिए पात्र कौन कौन व्यक्ति होंगे, क्या क्या कागज होंगे और कैसे इसको अप्लाई किया जाए, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो इसके लिए जो पात्र किसान हैं उनके लिए सबसे पहले उनकी जमीन की जमाबंदी, आपके जमीन की जमाबंदी के अलावा आपके ट्रैक्टर की RC यदि आपके नाम नहीं है, आपके पिताजी के, आपकी माता के नाम है और जमीन यदि आपके नाम है, या ऐसा भी अक्सर होता है कि ट्रैक्टर तो बेटे के या बेटी के नाम है लेकिन जमीन माता पिता के नाम है, उसके नाम नहीं आ पाई है, तो उस स्थिति में आप नॉशनल शेयर बनवा सकते हैं। पटवारी जी के माध्यम से नॉशनल शेयर बनेगा कि भाई इस आदमी के 3 बेटे हैं, 1 बेटी है और इनके हिस्से में इसके पिताजी की जो पैतृक जमीन है वो 5 बीघा है, इस व्यक्ति के हिस्से में इतनी बीघा जमीन आती है। वो एक प्रपत्र है नॉशनल शेयर का, उस पर वो लिख के दे देंगे, तो उसके माध्यम से आप उसको कृषि विभाग में अपलोड करेंगे तो आप अनुदान के पात्र हो जाएंगे। इसमें आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले आपकी जमीन की जमाबंदी, ट्रैक्टर की RC और उसके अलावा आपका जन आधार कार्ड जिसमें आपका मोबाइल नंबर और आपका अकाउंट नंबर दोनों अपडेटेड हो और लघु सीमांत का प्रमाण पत्र भी जन आधार में आजकल अपडेट हो जाता है, उनको लेकर के आप इसका एक कोटेशन, जो भी कृषि यंत्र खरीद रहे हैं, कोटेशन मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू जिसको हम कहते हैं कच्चा बिल, वो आपके पास होना चाहिए। इन सबको लेकर के आप नजदीकी जो ई-मित्र का कार्यालय है वहां पर जाकर के या राज किसान सुविधा ऐप के माध्यम से स्वयं भी आप इसको अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद इसके लिए जब जैसे ही विभाग में लक्ष्य आएंगे और आपकी फाइल पहले आओ पहले पाओ के आधार पे भी थी, लेकिन आजकल लॉटरी सिस्टम से आने लगी है, क्योंकि जहां 150% फाइल ऑनलाइन हो चुकी है वह लॉटरी सिस्टम से फाइल आती है। यदि आपकी फाइल अनुदान की सीमा में आती है तो उसकी प्रशासनिक स्वीकृति से पूर्व आपकी प्री वेरिफिकेशन के लिए हमारे कृषि पर्यवेक्षक आपसे संपर्क करेंगे। प्री वेरिफिकेशन होने के बाद आपको इस पे जो अनुदान की मतलब प्री वेरिफिकेशन हो गया, फिर उसके बाद प्रशासनिक स्वीकृति जारी होती है। प्रशासनिक स्वीकृति यदि आपकी जारी हो जाती है तब हम आपको बताएंगे कि अब आप इसके लिए अनुदान के लिए मतलब अपना कृषि यंत्र खरीद लें। आप कृषि यंत्र जब आपके हमारे विभाग के माध्यम से आपको बताया जाता है तब आप उस कृषि यंत्र को खरीदें। खरीदने के बाद आप उसका जो पक्का बिल है वो और जो इसकी CTR रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल टेस्टिंग रिपोर्ट, यदि आपका कोई भी यंत्र 35,000 रुपए से अधिक की कीमत का है तो वहाँ CTR रिपोर्ट लगाई जाती है।
उसको लेकर के आप CTR रिपोर्ट और एक ऑथोरिटी लेटर, जिस जगह से, जिस फर्म से आपने खरीदा है, वो फर्म चाहे राजस्थान के किसी भी जिले में कृषि विभाग के कार्यालय में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तो उसका एक ऑथोरिटी लेटर भी उनके पास होता है। इन सब को लेकर के आप दोबारा जब हम पोस्ट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास आते हैं, तब आप उनको हमें सबमिट करेंगे और हम उसके अपना जो ऐप है, उस ऐप के माध्यम से उसको ऑनलाइन करेंगे। पोस्ट वेरिफिकेशन में जो फोटोज वगैरह जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी की जाएंगी और वो होने के बाद उसका जो FS है, फाइनेंशियल स्वीकृति जारी होती है। फाइनेंशियल स्वीकृति जारी होते ही आपके कुछ दिनों में पैसा, जैसे ही आपका बजट अवेलेबल होता है, उसके माध्यम से खाते में आपके में पैसे आ जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी और कारगर साबित होगी और आप भी आगामी समय में दूसरे किसानों के लिए इनको प्रेरित करके उनको भी प्रेरित करेंगे और उनको भी इस जानकारी का लाभ दिलाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।